हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पे। इस वीडियो में हम करेंगे आज क्लास 12 की चैप्टर 13 की केस स्टडी। प्रोबेबिलिटी चैप्टर है ये, उसकी केस स्टडी को हम सॉल्व करेंगे। ये केस स्टडी 5 सितंबर 2024 को सीबीएसई की पेपर डाला गया था, उस पेपर की ये केस स्टडी है जिसको हम सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन है, अर्का बोट 2 केसेस ऑफ बर्ड्स। अर्का ने बर्ड्स के 2 केसेस लिए हैं, 2 केसेस ऑफ बर्ड्स हैं। देखो फर्स्ट केसेस में क्या है, फर्स्ट केस कंटेन 5 पैरट एंड 1 आउल। एक केस के अंदर 5 पैरट और 1 आउल है। एंड केस सेकंड कंटेन 6 पैरट और दूसरे केस में 6 पैरट है। वन डे अर्का फॉरगॉट टू लॉक बोथ केसेस। एक दिन अर्का क्या हुआ, अर्का ने दोनों केसेस के लॉक को भूल गई लगाना, लॉक नहीं किया उसने। एंड 2 बर्ड्स फ्लू फ्रॉम केस फर्स्ट टू केस सेकंड, और 2 बर्ड्स थी, 2 बर्ड्स केस फर्स्ट से केस सेकंड में उड़ गए। देन 2 बर्ड्स फ्लू बैक फ्रॉम सेकंड केस टू फर्स्ट केस, और 2 बर्ड्स सेकंड केस से फर्स्ट केस में वापस उड़ गए। अज्यूम ऑल द बर्ड्स हैव इक्वल चांसेस ऑफ फ्लाइंग, और माना कि दोनों जितनी भी बर्ड्स हैं उनके फ्लाई करने के जो चांसेस हैं वो इक्वल है। अब इस बेस पर हमें इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन 2 बर्ड्स फ्लू फ्रॉम केस फर्स्ट टू केस सेकंड। जब 2 बर्ड्स फर्स्ट केस से सेकंड केस में गई, एंड 2 बर्ड्स फ्लू बैक फ्रॉम केस सेकंड टू केस फर्स्ट, और 2 बर्ड्स वापस से केस सेकंड से केस फर्स्ट में आई। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द आउल इज स्टिल इन केस फर्स्ट। तो प्रोबेबिलिटी बताने की जो आउल है वो केस फर्स्ट में ही था। सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन 2 बर्ड्स फ्लू फ्रॉम केस फर्स्ट टू केस सेकंड। जब 2 बर्ड्स फ्लू करी यानी उड़ गए केस फर्स्ट से केस सेकंड में, एंड 2 बर्ड्स फ्लू बैक फ्रॉम केस सेकंड टू केस फर्स्ट, और 2 बर्ड्स वापस से केस सेकंड से केस फर्स्ट में आई। द आउल इज स्टिल सीन इन केस फर्स्ट। तो देखा गया कि आउल जो है वो केस फर्स्ट में ही था। प्रोबेबिलिटी बतानी है दैट 1 पैरट एंड 1 आउल फ्लू फ्रॉम केस फर्स्ट टू केस सेकंड। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी बतानी है कि 1 पैरट और 1 आउल जो है वो केस फर्स्ट से केस सेकंड में उड़ गए थे। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों। अपने पास 2 केसेस हैं, फर्स्ट केस एंड सेकंड केस। फर्स्ट केस में 5 पैरट और 1 आउल है, यानी कि 5 तो पैरट है और 1 आउल है। सेकंड केस में 6 पैरट है, 6 पैरट सेकंड केस के अंदर। वन डे अर्का फॉरगॉट टू लॉक बोथ केसेस एंड 2 बर्ड्स फ्लू फ्रॉम फर्स्ट केस टू सेकंड केस। अब क्या होता है कि फर्स्ट केस से सेकंड केस में 2 बर्ड्स चली गई, जैसे यहाँ से 2 बर्ड्स गई। फिर क्या होता है, 2 बर्ड्स उड़ के वापस सेकंड केस से फर्स्ट केस में आ गई। अब सेकंड केस से फर्स्ट केस में वापस से 2 बर्ड आ गई। अब इसके अकॉर्डिंग हमें क्या क्वेश्चन बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब 2 बर्ड्स फर्स्ट केस से सेकंड केस में गई और 2 बर्ड्स वापस से सेकंड केस से फर्स्ट केस में आई, तो प्रोबेबिलिटी बतानी है कि आउल जो है फर्स्ट केस में ही था। तो बच्चों देखो क्या केसेस रहे होंगे, E1 इवेंट, E2। देखो इवेंट E1 क्या होगा, 2 बर्ड्स हैं, 2 बर्ड्स से फर्स्ट केस से सेकंड केस में आ गई। तो 2 बर्ड्स क्या क्या हो सकती हैं, या तो हो सकता है कि दोनों के दोनों क्या हों, पैरट हो, दोनों पैरट उड़ के गए हों। ऐसा भी हो सकता है कि 1 पैरट और 1 आउल हो। देखो 2 आउल वाला केसेस तो है ही नहीं, आउल तो 1 ही है। तो केसेस क्या बनेंगे, 2 केसेस। फर्स्ट केस क्या बनेगा, 1 पैरट 1 आउल फ्लू फ्रॉम केस फर्स्ट। सेकंड केस क्या बनेगा, 2 पैरट फ्लू फ्रॉम केस फर्स्ट। और इवेंट ए क्या हो जाएगा, किसके बारे में बात हो रही है क्वेश्चन फर्स्ट में, कि आउल जो है वो केस फर्स्ट में ही था। आउल इज स्टिल इन केस फर्स्ट। तो हमसे फर्स्ट क्वेश्चन में किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, ए इवेंट की, इवेंट ए की। सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल आउटकम्स। प्रोबेबिलिटी के लिए हम क्या निकालेंगे, टोटल आउटकम्स।
जिनसे हम डिवाइड दे सकें। तो बच्चों अब टोटल आउटकम्स क्या होंगे, इसके लिए हमें केसेस समझने पड़ेंगे। देखो क्या होगा, फर्स्ट केस क्या होगा, अगर यहाँ से 2 पैरेट गए, देखो बच्चों मैं क्या कह रही हूँ सुनो, यहाँ से अगर 2 पैरेट गए तो 5 में से 2 पैरेट को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने पर लगता है कॉम्बिनेशन। अगर n ऑब्जेक्ट है उसमें से आपको r सेलेक्ट करने हैं तो NCR लिखेंगे। तो पहला केस जब 2 पैरेट उड़ गए, यहाँ से 2 पैरेट उड़े तो 5C2, 5 में से 2 पैरेट उड़े। जब 5, देखो मैं पहले केसेस बनाते हैं, चलो पहले ये देखो 5 पैरेट है, इसमें से 2 पैरेट उड़ के यहाँ गए, तो 2 पैरेट अगर इसमें से उड़ गए तो यहाँ आपके पास कितने हो गए, 8 पैरेट। ठीक है, 5 में से 2 पैरेट उड़ के यहाँ चले गए तो यहाँ हमारे पास 8 पैरेट हो गए। तो फिर उस 8 पैरेट में से ही 2 पैरेट यहाँ पर उड़कर वापस आए। एक केस तो ये हो गया। तो हम इसके टोटल आउटकम्स बना रहे हैं, कैसे बनाएंगे, सबसे पहले मैंने ये वाला केस लिया है कि 2 पैरेट उड़ के गए हैं। तो 2 पैरेट उड़ के गए, वो कितने में से आए, 5C2। जब 2 पैरेट इसमें उड़ के चले गए, अब हमारे पास हो गए 8 पैरेट। अब 8 पैरेट में से ही 2 बर्ड उड़ के आई, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 8C2। फर्स्ट केस तो ये बन गया। तब भी एक आउल देखा गया, भाई 5 पैरेट में से 2 पैरेट उड़ के यहाँ चले गए, तो 8 पैरेट, और 8 पैरेट में से ही 2 पैरेट यहाँ पर आ गए, तब भी आउल देखा गया ना। सेकंड केस क्या हो गया, अभी हमें टोटल आउटकम्स बनाने कि केसेस क्या बन सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं। आउल के बारे में बात नहीं कर रही हूँ मैं, सिर्फ ये बारे में बात कर रही हूँ कि टोटल आउटकम्स में 2 बर्ड यहाँ से यहाँ गई है और यहाँ से यहाँ गई है, तो क्या क्या टोटल आउटकम्स हो गए। अब ऐसा हो सकता है कि एक पैरेट और एक आउल जाए, एक पैरेट और एक आउल। अगर एक पैरेट जाता है तो 5 में से 1 का सिलेक्शन, देन एक आउल में से 1 आउल का सिलेक्शन। अब अगर 5 पैरेट में से 1 पैरेट गया तो हमारे पास कितनी हो गई, 7 पैरेट, 7 पैरेट और 1 आउल, 7 पैरेट हो जाएगी और 1 आउल हो जाएगा। अब ऐसा हो सकता है 7 में से 1 गया और 1 आउल जो आया था वो वापस चला गया, ये केस हो सकता है ना बच्चों। 5 पैरेट में से अगर 1 पैरेट गया, देखो 5 पैरेट में से 1 पैरेट गया तो 7 पैरेट, और 1 आउल गया तो 7 पैरेट और 1 आउल, और वापस 7 में से 1 आ गया और 1 आउल आ गया। एक केस तो ये बन गया। और एक केस इस तरीके से बन सकता है कि 5 पैरेट में से 1 पैरेट और 1 आउल गया, और क्या हुआ, 5 पैरेट में से 1 पैरेट गया और 1 आउल गया, और 7 में से 2 आए, आउल नहीं आया, 7 पैरेट हो जाएंगे ना। 5 में से 1 गया, आउल 1 गया, तो 7 पैरेट 1 आउल आया, और 7 में से 2 बर्ड आई, आउल नहीं आया। तो ये हो गए। इस तरीके से 3 केसेस बनेंगे। अब हम इन्हें सोल्व करें टोटल आउटकम्स, तो ये फॉर्मूला होता है NCR का फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। तो फैक्टोरियल 5, देन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3 एंड फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 2 एंड फैक्टोरियल 6। 8 में से 2 गए, 6 हो गए, प्लस 5C1 जब हम सॉल्व करते हैं तो 5C1 फैक्टोरियल 5 और 1 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 1 और दोनों का माइनस, यानी कि फैक्टोरियल 4 इंटू में 1C1 1 ही होता है, तो मैं इस चीज़ को नहीं लिख रही हूँ। वैसे तो फैक्टोरियल 7C1 भी 7 होगा, फैक्टोरियल 7 1 एंड फैक्टोरियल 6 होता है। NC1 की वैल्यू n होती है, एंड ये 1 ही हो गया, प्लस साइन। 5C1 5 ही होगा इस तरीके से, पर फिर भी लिख देते हैं फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 1 एंड दोनों का -4। 7 से 2 ओपन करेंगे तो फैक्टोरियल 7 2 और 7 में से 2 गए तो 5। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे 6 वाला 5 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, 8 7 6 5 4 देन 3 कैंसिल कर दिया मैंने इससे। 6 वाला ओपन होगा तो 6 इंटू 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 6 2 एंड 2 कितना हो जाएगा, 4। ऐसे ही हम यहाँ से कैंसिल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, नीचे 7 वाला ओपन कर देते हैं, 7 इंटू 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 7 खोला, 7 इंटू 6 फैक्टोरियल वो तो कैंसिल हो गया। ऐसे ही ऊपर 5 खोल लेते हैं
तो ये 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ये भी कैंसिल हो जाएगा। फैक्टोरियल 5 से 5 कैंसिल, और 7 ओपन करेंगे, 7 इंटू 6 इंटू 5 और 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, देन 2 फैक्टोरियल 2 हो गया। ये कैलकुलेशन है, आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना, बाकी मैं बता रही हूँ इस तरीके से मैंने ओपन किया। 4 से 4 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 7 5 35 इंटू कितना हो जाएगा 8 प्लस 35 हो गया, और ये प्लस 2 से 6 3 टाइम, तो 21 इंटू कितना हो जाएगा ये 5, 35 इंटू 8 ये हो जाएगा 280 प्लस 35 प्लस 105, और ये हमारा टोटल हो जाएगा 0 2 एंड 4 420। तो ये मेरे क्वेश्चन में आ गया टोटल आउटकम्स। अब हम निकालेंगे पॉसिबल आउटकम। सबसे पहले मैं इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी निकाल रही हूँ, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन में अपना कर रही हूँ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इवेंट ए की ही प्रोबेबिलिटी पूछी है। फर्स्ट क्वेश्चन दोबारा एक बार देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है कि जब दो आउल फर्स्ट केस से सेकंड में गए और दो बर्ड्स फर्स्ट केस से सेकंड केस में गई और फिर दो बर्ड्स वापस से सेकंड केस से फर्स्ट केस में आई, तो प्रोबेबिलिटी बतानी है कि आउल जो है वो फर्स्ट केस में देखा गया। तो इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि आउल जो है वो फर्स्ट केस में देखा गया। तो ये किस तरीके से हो सकता है, देखो टोटल आउटकम्स है, फॉर्मूला क्या लगेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इवेंट हो चुका तब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी। इस तरीके से ये इसका फॉर्मूला होता है। मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 या E1 इंटरसेक्शन ए, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। एक ही बात है वो, E1 इंटरसेक्शन ए यानी कि दोनों का कॉमन, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटरसेक्शन ए। ठीक है बच्चों, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अब हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले E1 इवेंट हो गया तब इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी। तो E1 इवेंट हो चुका यानी कि एक पैरट और एक आउल उड़ गया, तो एक पैरट और एक आउल इसमें से चला गया। एक पैरट गया 5C1, एक आउल गया 1C1। E1 इवेंट हो चुका तब आपको ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी बतानी है, यानी कि एक पैरट गया और एक आउल गया। अब हमारे पास 7 पैरट है और एक आउल है, और हमें देखना है कि आउल वापस से इसमें आउल रहे, फर्स्ट केस में आउल रहे, तो 7 में से एक बर्ड जाएगी और एक आउल जाएगा, यानी कि कितना हो गया 7C1 इंटू में 1C1। या फिर E2 इवेंट हो चुका, E2 मतलब दो पैरट उड़कर गए, तो दो पैरट जब इसमें से फ्लाई करेंगे इट मीन्स 5C2 इंटू में, अब जब दो पैरट चले गए तो यहाँ हमारे पास 8 पैरट हो गए और 8 में से ही दो वापस आएंगे, यानी कि 8C2, और डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स यानी कि 420। इस चीज़ को मैं दोबारा नहीं लिख रही हूँ, तो टोटल आउटकम्स तो हमें डिवाइड देना होगा ना, 420 का हम डिवाइड देंगे। ठीक है, तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 5C1 1C1 अभी मैंने सॉल्व किया था, ये वैल्यू मेरी आई 35, एंड और 8C2 वाली ये 5C2 और 8C2 वाला भी हमने सॉल्व किया, इसकी वैल्यू कितनी आई थी 280 अपॉन में कितना हो गया 420। तो ये आंसर आ जाएगा 315 डिवाइडेड बाय 420। 5 के टेबल से कट करें, 5 6 30 एंड 63, 5 8 40 84 एंड 21, 3 की टेबल से 3 2 6 7 8 28, और फिर 7 की टेबल से 3/4। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन का ये हमारा आंसर है। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड में अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, दो बर्ड्स हैं जो केस फर्स्ट से केस सेकंड में आई, फिर दो बर्ड्स वापस से केस सेकंड से फर्स्ट में आई, देन आउल इज स्टिल सीन इन केस फर्स्ट। तो देखा गया कि आउल क्या है केस फर्स्ट में ही है, तो प्रोबेबिलिटी बतानी है कि 1 पैरट और 1 आउल फ्लू फ्रॉम केस फर्स्ट टू 1 केस सेकंड। प्रोबेबिलिटी बतानी है कि एक पैरट और एक आउल जो है वो केस फर्स्ट से केस सेकंड में आया। तो ये सीधा सीधा बेस थ्योरम है,
इवेंट ए हमने इसे लेट किया था, जो कि दिया हुआ है, गिवन इवेंट है, और प्रॉबिलिटी हमसे इवन इवेंट की पूछ रहा है। इवन ये ना एक पैरट और एक काउल केस फर्स्ट से उड़े, तो इवन इवेंट की प्रॉबिलिटी पूछ रहा है। ये हमारी कौन सी थ्योरम हो गई? बेस थ्योरम। अब अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो ये हमसे पूछ रहा है, सेकंड क्वेश्चन है, यानी कि हमसे क्या पूछा है? प्रॉबिलिटी ऑफ इवेंट ए, हो चुका इवेंट है तो वो नीचे आएगा, और इवन इवेंट की प्रॉबिलिटी पूछी है। एक बार देख लेते हैं हम। 1 पैरट एंड 1 आउल, एक पैरट और एक आउल जो है वो उड़ गए, ये हमें प्रॉबिलिटी बतानी केस फर्स्ट से केस सेकंड में। तो यही इवन इवेंट था। जब ए इवेंट दिया हुआ हो और पूछा हुआ इवेंट इवन E2 हो तो वो हमारे बेस थ्योरम होती है। तो बेस थ्योरम का फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करें तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है कि P ऑफ इवन इवेंट हो चुका देन इवेंट ए की प्रॉबिलिटी अपॉन में जितने केसेस हैं हमारे इवन इंटू प्रॉबिलिटी ऑफ ए बाय इवन प्लस प्रॉबिलिटी ऑफ E2 इंटू में प्रॉबिलिटी ऑफ ए बाय E2। तो 2 ही इवेंट थे मेरे पास। अब इसकी वैल्यू डालें तो प्रॉबिलिटी ऑफ इवन इंटू में प्रॉबिलिटी ऑफ ए बाय इवन, तो ये मैंने अभी ही जस्ट, ये वाला केसेस था, ये वाला केसेस अभी जस्ट हमने इसकी वैल्यू रखी है। इसकी वैल्यू हमारी कितनी है? 35 और टोटल आउटकम्स 35 अपॉन में टोटल आउटकम्स 420, ये इसकी प्रॉबिलिटी हो गई। नीचे ये जो हमारा क्या था? इवेंट ए की प्रॉबिलिटी, यानी कि ये पूरा सॉल्यूशन यही था ना, यही वैल्यू है। तो ये मेरा आया था 315 अपॉन में 420, 315 अपॉन में 420, 420 से 420 कैंसिल हो गया, देन 35 अपॉन में 315। इट मीन्स ये 7 की टेबल से कैंसिल हो रहा है, 5 की से ही कट कर देता है, 5 7 से 35, 5 6 63, यानी कि 1 अपॉन में 9। इस क्वेश्चन का क्या हो गया? आंसर। वैसे तो क्वेश्चन सिंपल है पर थोड़ा डिफिकल्ट है, इस क्वेश्चन को समझना है अच्छे से। आई होप बहुत समझ में भी आ गया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच बच्चों, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।